नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार TGT-SST दिल्ली। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के कुछ क्वेश्चंस जो हर एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में हम कुल 55 यानी कि 55% करेंगे जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्रामों में त्रुटियों को कहा जाता है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सी होगा, बग्स। यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम में जो गलतियां होती हैं उनको बग्स कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा प्रदूषक जैव विघटक है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, जैविक अपशिष्ट। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सी है, अनुच्छेद 51A, जिसमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भारत को गणराज्य कहा जाता है क्योंकि? तो भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो डी होगा, क्योंकि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति है वो एक निर्वाचित प्रधान होता है, यानी कि उसका निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, कोई विधेयक कब अधिनियम का स्वरूप लेता है? यानी कि कोई भी विधेयक कब अधिनियम या कानून बनता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो बी है, यह दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाता है। यानी कि लोकसभा राज्यसभा में पारित कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो नया कानून बन जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, भारत की न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसमें हमारा जो आंसर है वो डी है, ये भोपाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से किस आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जा सकता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी है, उपरोक्त सभी, यानी कि आकार, अक्षमता, अनुप्रयोग और ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सभी के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है? तो इसमें जो हमारा उत्तर होगा वो सी है, ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणों को रोकता है। प्रश्न नंबर 9 है, बाइनरी सिस्टम में सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए है, बिट। यानी कि बाइनरी सिस्टम में बिट सबसे छोटी इकाई है। प्रश्न नंबर 10 है, कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कोबोल कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है, तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए है, व्यापार के लिए। प्रश्न नंबर 11, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर होता है? तो भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो कितनी अवधि के लिए चुना जाता है, यानी कि नियुक्त किया जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सी है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले तब तक वो अपने पद पर रह सकता है। तो यहाँ पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती? यानी कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो डी है, तापी। ताप्ती जो नदी है ये अरब सागर में गिरती है, बाकी गोदावरी, कावेरी, महानदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? यानी कि जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ए है, भारत का राष्ट्रपति हाई कोर्ट्स के जो जज होते हैं उनको नियुक्त करता है। प्रश्न नंबर 14 है, दिल्ली और मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग आपस में जोड़ता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत के दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी है, अशोक, मिलिंद और कनिष्क, ये इनका सही कालक्रम है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा एक एंजाइम है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी है, ट्रिप्सिन, ये एक एंजाइम का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सी पहाड़ियों में चाय उगाई जाती है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी है, शिवालिक की पहाड़ियां। प्रश्न नंबर 18 है, निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है बी, केंद्र सरकार के द्वारा निगम कर लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भरता था? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो बी है, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य जो है आत्मनिर्भरता हासिल करना था। प्रश्न नंबर 20 है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो बी है, 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में संविधान दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो ए है, 6 महीने, यानी कि कम से कम 6 महीने के अंदर जो है
संसद का सत्र आयोजित होना चाहिए। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा पौधा बायोडीजल का मुख्य स्रोत है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर वो सी होगा, जेट्रोफा। प्रश्न नंबर 23, 1854 में बना वुड डिस्पैच का संबंध किससे था? तो इसका जो आंसर है वो ए होगा, शिक्षा। यानी कि 1854 में जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा वुड डिस्पैच पारित किया गया था वो शिक्षा से संबंधित था। प्रश्न नंबर 24 है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो इसमें हमारा राइट आंसर बी है, सी राजगोपालाचारी। ये अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले भारतीय थे। प्रश्न नंबर 25, भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 में किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो इसमें हमारा राइट आंसर ए है, मुगल बादशाह या मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। क्योंकि 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का शासन था और उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 26 है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर ए होगा, आयन मंडल, जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। प्रश्न नंबर 27 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर है डी, राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1829 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 28, रेशम कीट की निम्न में से किस अवस्था में रेशम का उत्पादन होता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सी होगा, लार्वा। प्रश्न नंबर 29, भारत में जैन धर्म किसके शासनकाल के दौरान तेजी से फैला? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ए है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म को काफी प्रोत्साहन मिला। प्रश्न नंबर 30, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर बी है, सी, गोपाल कृष्ण गोखले को। प्रश्न नंबर 31 है, मेहरौली दिल्ली स्थित प्रसिद्ध लोक स्तंभ किस शासक से संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर सी है, चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न नंबर 32, निम्न ग्रहों में से कौन सा सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लगाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर डी है, बुध जो ग्रह है वो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर पूरा करता है और इसको 88 दिन लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में। प्रश्न नंबर 32 दोबारा से, लेकिन प्रश्न अलग है, इब्राहिम खान गारदी का संबंध एक महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी था? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सी है, बालाजी बाजीराव। इब्राहिम खान गारदी जो है वो मराठों के तोपची थे जो 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई में मारे गए। प्रश्न नंबर 33 है, सुतुद्री का उल्लेख ऋग्वेद में है जो दर्शाता है? तो सुतुद्री किसको कहा गया? तो इसमें हमारा सही उत्तर बी है, नदी का नाम। और जो ऋग्वेद में सुतुद्री है वो सतलुज नदी के लिए प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 34 है, मथुरा के कंकाली टीला में प्राप्त धार्मिक अवशेष से संबंधित हैं? यानी कि मथुरा में जो कंकाली टीला है वो किस धर्म से संबंधित है? तो इसमें हमारा राइट आंसर बी होगा, जैन धर्म। प्रश्न नंबर 35 है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये हमारा राइट आंसर बी है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थापित है। प्रश्न नंबर 36 है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो बी होगा, बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 37 है, संसार के क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर डी, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां, जनसंख्या में दूसरा। प्रश्न नंबर 38 है, किस राज्य में रिहिंद बांध स्थित है? तो इसमें हमारा राइट आंसर ए है, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 39, घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो बी है, घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। प्रश्न नंबर 40 है, माउंट आबू पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो माउंट आबू हमारा राइट आंसर ए, राजस्थान, जहां पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। प्रश्न नंबर 41 है, मिश्रित कृषि की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? यानी कि मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर सी होगा, जिसमें कई फसलों को उगाया और साथ में पशुपालन किया जाता है। प्रश्न नंबर 42 है, धन विधेयक केवल संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, धन से संबंधित विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 43 है, संविधान में कितनी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता मिली हुई है? तो इसका हमारा राइट आंसर बी है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 44 है, भारत में प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ए है, मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री हमेशा मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रश्न नंबर 45, भारत में लोकसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसमें हमारा राइट आंसर बी होगा, 25 वर्ष। प्रश्न नंबर 46 है, राज्यसभा के प्रतिनिधि किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो
सी है विधानसभा के जो चयनित सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। प्रश्न नंबर 47 है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, जिसको पहले योजना आयोग कहा जाता था। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो हमारा आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 48 दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था। तो इसमें हमारा राइट आंसर बी है, उद्योग पर। प्रश्न नंबर 49 है निम्न में से किन वस्तुओं से भारत को अधिकतम विदेशी विनिमय प्राप्त होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर सी है, चाय। यानी कि चाय से भारत को अधिकतम विदेशी जो मुद्रा है वो प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 50 है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो बी होगा, 1952 राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई। प्रश्न नंबर 51 राष्ट्रीय योजना में क्यों योजना अवकाश की आवश्यकता पड़ी थी। यानी कि भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनमें से बीच में ब्रेक आया था, तो वो किस कारण आया था। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी, 1962 में चीन के साथ युद्ध के कारण भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें अवकाश घोषित करना पड़ा। प्रश्न नंबर 52 वह रक्त समूह जो एक सार्वभौमिक दाता कहलाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर किसको कहा जाता है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ए होगा, ओ, यानी कि ओ ग्रुप को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 53 है किस वायसराय के समय भारत में रेल प्रणाली आई थी। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सी है, डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। प्रश्न नंबर 54 है दोस्तों आप सभी से एक अपील है कि आप हमारे चैनल कंप्लीट जीएस 360 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इस पर आपको बहुत ही शानदार जीके जीएस से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। तो सभी दोस्त कम से कम लाइक कमेंट जरूर करें। प्रश्न नंबर 54 है केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी कि सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो है वो होगा ए, मुंबई में। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 55 भारतीय रेलवे के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ट्रैक की कुल लंबाई कितनी है। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो लगभग 71,000 मील यानी कि ए है। धन्यवाद।